कल 2 अक्टूबर गांधी जयंती के अवसर पर प्रशांत किशोर ने बिहार के लगभग 2 सालों तक भ्रमण करने के बाद अपनी पार्टी का ऐलान कर दिया। पटना के वेटनरी कॉलेज के ग्राउंड पर प्रशांत किशोर अपने पार्टी के नाम का घोषणा करते हुए जन सुराज पार्टी का नाम दिया था। कल प्रशांत किशोर के पटना आह्वान पर पटना में इतनी गाड़ियां आई थी कि पटना की पूरी ट्रैफिक चरमरा सी गई थी। पटना में अपने पार्टी के नाम के साथ ही प्रशांत किशोर ने पार्टी के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में मनोज भारती को बनाया गया है। आपको बता दें कि मनोज भारती जमुई जिला के सरकारी स्कूल से अपनी पढ़ाई पूरी की है, तो वहीं IIT कानपुर में काम करते हुए उनका चयन विदेश सेवा में हो गया। उसके बाद वे 4 देशों के भारत देश के राजदूत रहे। प्रशांत किशोर IIT नहीं गए हैं, ये IIT गए हैं। प्रशांत किशोर IAS, IPS, IPS, IFS नहीं हैं, ये सज्जन IFS रहे हैं। 4 देशों में भारत के राजदूत रहे हैं, बिहार का गौरव बढ़ाया। बेलारूस में, यूक्रेन में, इंडोनेशिया में, तिमोर लेस्टे में, 4 देशों में ये भारत के राजदूत रहे हैं। और भारत में भारतीय समाज के फिलॉसफी पर एक बहुत अच्छी किताब भी लिखी है, ये आपको अपने शब्दों में बताएंगे। तो जितने लोग आप यहाँ खड़े हैं, लोग हमको कह रहा था कहाँ से खोजिएगा बढ़िया आदमी, कोई है यहाँ अच्छा? तो ये पहला नमूना आपके सामने दिखा रहे हैं, ये पहला नमूना है। सही चुने हैं कि नहीं चुने हैं? नहीं, पूरा हाथ उठाकर बताइए सही चुने हैं कि नहीं चुने हैं? बोलिए सही है, समर्थन है कि नहीं है? कल ये मत कहिएगा कि प्रशांत किशोर चुन के बैठा दिए। फिर से हाथ उठाकर बताइए, अनुमोदन कीजिए, ठीक है कि नहीं है? ये इसलिए नहीं है कि ये दलित समाज के हैं, ये काबिल हैं जो दलित समाज के भी हैं। यही जन सुराज का रास्ता है। और हर समाज से ऐसे ही लोगों को, जरूरी नहीं है कि अब कुछ लोग सोच रहा होगा ये भैया सब अधिकारी हो, होशियार थोड़े हैं ना। इस मंच पर बैठे हुए बड़े काबिल लोग हैं। अभी आप मिले गिरी जी से, गिरी जी, भाई भी गिरी यहाँ के सबसे बड़े कानूनविदों में उनकी गिनती होती है। वो इसलिए नहीं यहाँ हैं कि वो गिरी हैं, वो इसलिए यहाँ हैं जो यहाँ के सबसे विद्वान काबिल वकील हैं, जो गिरी समाज के भी हैं। आपने अभी केसी सिन्हा का नाम सुना। केसी सिन्हा इसलिए नहीं है कि वो सिन्हा है कि सिंह है, वो इसलिए हैं कि किसी जाति का बच्चा जब गणित पढ़ना चाहता है तो वो केसी सिन्हा का किताब पढ़ता है। ये जन सुराज का रास्ता ठीक है कि नहीं है? है ना ठीक? जोर से बोलिए, है कि नहीं है? तो जब आपका MLA का कैंडिडेट घोषित करेंगे तो उसमें भी आपको ये झलक दिखेगी। जब इसका लीडरशिप काउंसिल घोषित होगा तो हमने आपको जुबान दिया है, इसी समाज को मत के ऐसे ऐसे हीरा को निकालेंगे जो आपको खुद नहीं पता है कि हमारे समाज में ये भी आदमी है। क्योंकि जीतने से बिहार नहीं बदलेगा। बिहार तब बदलेगा जब बिहार को सही लोगों के साथ जीता जाए, तब न बदलेगा। तब एक बार मैं चाहूंगा कि मनोज भारती जी आपसे अपने शब्द कहें। कल लीडरशिप काउंसिल की बैठक है, उसमें घोषणा भी होगी अन्य सदस्यों की, जो आपको समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी होगी। लेकिन आज अध्यक्ष के तौर पर मैं आमंत्रित करूंगा कि भारती जी आपसे दो शब्द मुखातिब हों। और इसके बाद अभी भागना नहीं है, जन सुराज के संविधान की जो 5 बड़ी बातें हैं, जो आपसे जिसका सीधा सरोकार है, उसकी भी घोषणा अभी की जाएगी।
तो 5 मिनट इनकी बात सुनिए और उसके बाद हम लोग इस पर वापस आते हैं। बिहार के कोने कोने से आए मेरे साथीगण, माताएं, बहनें, मंच पर विराजमान देवियों, सज्जनों, सूत्रधार जी, प्रशांत किशोर जी, मीडिया के और पत्रकार मेरे दोस्त, आप सबको मेरा मनोज भारती का नमस्ते, प्रणाम, आदाब। जय बिहार। आप सबको मालूम है कि पिछले 2 सालों से प्रशांत किशोर जी जिस अभियान में लगे हैं उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। उन्होंने अभी अभी आपको डिटेल में बताया कि वो प्लान क्या है, उसमें धन का अर्जन कैसे होगा, फिर उसको खर्च किस तरह से किया जाएगा। उन 5 स्कीम में कोई भी स्कीम ऐसी नहीं है जिसे कुछ भी बदला जा सकता है, और यही इनकी खूबी है कि जो इन्होंने सोचा है वो ऐसे हवा में नहीं सोचा है, उसके पीछे डाटा है, उसके पीछे एनालिसिस है। और मुझे एक प्रबुद्ध राजनीतिज्ञ की तरह प्रशांत किशोर जी की सारी बातें लगती हैं। अगर कहा जाए कि इनके लीडरशिप में हम कहां तक पहुंच सकते हैं और क्या क्या कर सकते हैं, उसकी एक झलक आपने यहां खड़े खड़े देख ली, सुन ली। इसमें केवल एक बात मैं और ऐड करना चाहूँगा। बिहार में आजकल भी आप देख रहे हैं नदियों से हमें कितना नुकसान हो रहा है। पूरा उत्तर बिहार बाढ़ की विभीषिका को बुरी तरह झेल रहा है। जन स्वराज पार्टी भी कुछ ऐसा सोच रही है कि कुछ कदम ऐसे उठाए जाएं जिससे नदियां हमारी मित्र हो, विनाशकारी शत्रु नहीं। दल का नाम क्या है? दल का नाम क्या है? अब आपका परिचय भी कराना है। आज बहुत लोग बैठेगा अपने आप को जो राजनीति का विशेषज्ञ बताता है। बड़े हमारे पत्रकार बंधु लोग बैठे हैं, ये पूछेगा कि अगड़े आए थे कि पिछड़े आए थे, दलित आए थे, हिंदू आए थे कि मुसलमान आए थे। जन स्वराज के इस स्थापना दिवस में कौन आया था? तो अभी हम आपको बताते हैं कौन आया था। यहाँ बैठे हुए लोग, यहाँ आप जितने लोग आए हैं, यहाँ अगड़े भी आए हैं, यहाँ पिछड़े भी आए हैं, यहाँ दलित समाज के लोग भी आए हैं, यहाँ हिंदू भी आया है, यहाँ मुसलमान भी आया है, यहाँ बिहार का वो शख्स आया है जिसने ये तय किया है कि जिस राज्य को ज्यादातर दल और नेताओं ने न सुधर पाने वाला राज्य मानकर इसके हवाले छोड़ दिया है, उसको सुधारने का जिम्मा आप जैसे लोगों ने उठाया है। और ये नारा क्यों लगाते हैं? जय बिहार, जय जय बिहार का नारा क्यों लगता है? ये इसलिए लगता है कि आप उनको, ये वो समूह है जिसने तय किया है कि अपने जीवन काल में हम लोग ऐसा बिहार बनाएंगे कि देश दुनिया में कोई आदमी बिहार और बिहारी को गाली नहीं दे पाएगा। होना चाहिए ना भाई? आपका परिचय ठीक है ना? तो जन स्वराजी कौन हुआ? जो चाहता है कि बिहार का पुराना गौरव, ये ज्ञान की भूमि, लोकतंत्र की जननी, आपके हमारे माँ बाप और पूर्वजों की इस जमीन को का जो गौरव वापस लाने के लिए संकल्पित लोग हैं, ये उनकी सभा है।
लोग फिर पूछेगा इनका विचार क्या है, ये वामपंथी है कि दक्षिणपंथी है। यहाँ पर तो समाजवादी भी आए हैं, गांधीवादी भी आए हैं, बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग भी जुटे हैं और भाजपाई भी संघ में जाने वाले लोग भी जुटे हैं।